इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें कंबस्शन एनालिसिस, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंबस्शन एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज कंबस्शन एनालिसिस। बाय कंबस्शन एनालिसिस ओनली दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी एनालाइज्ड व्हिच सिंपली कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो ये तीन एलिमेंट्स आपने याद रखने हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो भी हम उसको कंबस्शन एनालिसिस के मेथड से हम उन एलिमेंट की परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। कंबस्शन एनालिसिस के अगर हम डायग्राम देखें तो हम यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसको हमें बर्न करना होता है उसकी नॉन अमाउंट यहाँ पर हम प्लेस करते हैं। देन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जो प्रोडक्ट बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी, ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। सो वाटर अब्सॉर्ब होगा मैग्नीशियम पर क्लोरेट में और कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब होगी 50% KOH में। याद रखिएगा, फर्स्ट वाटर अब्सॉर्ब, पहले वाटर अब्सॉर्ब होगा, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब्सॉर्ब होगी। इसकी रीजन क्या है? वाटर की जो अब्सॉर्प्शन है ये फिजिकल है और ये फिजिकल चेंज और फिजिकल अब्सॉर्प्शन है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज अ केमिकल चेंज या केमिकल एब्सॉर्प्शन है। सो कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रेड करने के बाद भी वाटर प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमें वाटर अगर पहले अब्सॉर्ब होगा तो हमारे पास कंबस्शन एनालिसिस में जो वाटर प्रोड्यूस होगा उसकी एग्जैक्ट अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फिजिकल मेथड फिजिकल अब्जॉर्प्शन है, वाटर की अब्जॉर्प्शन जो है ये फिजिकल है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अब्जॉर्प्शन जो है ये केमिकल एब्जॉर्प्शन है। सो अब इसमें हमें तीन तरह की अमाउंट यहाँ पर हम यूज करेंगे। एक तो अमाउंट यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो हम बर्न करेंगे, ठीक है। सेकेंड अमाउंट वाटर की होगी जो यहाँ पर वाटर बनेगा, ठीक है। हम प्री वेट वेसल यहाँ पर इसको वे करने के बाद इसको रखते हैं, जितना वाटर अब्सॉर्ब होगा उसके बाद हम उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमें वाटर की अमाउंट मिल जाएगी। और थर्ड हमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट मिलेगी। सो वाटर की अमाउंट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट से हम परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को कैलकुलेट करते हैं। सो जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन को फाइंड करने के लिए, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें प्रोड्यूस होगा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हमने बर्न करने के लिए यूज किया था, इंटू 12/44 इंटू 100, एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए मास ऑफ वाटर जो हमें एक्सपेरिमेंट में मिला है और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 2/18। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर में जो हाइड्रोजन है ये 2 है। सो वाटर में हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम होगा, इसलिए यहाँ पर हम अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर 1.008 लिख देते हैं विच इज अ रॉन्ग। सो जितना मास वाटर में हाइड्रोजन का होगा वही हम यहाँ पर लिखेंगे 2/18 इंटू 100। एंड थर्ड एलिमेंट विच इज द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हम परसेंटेज मेथड ऑफ डिफरेंस से फाइंड करते हैं। दिस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम मेथड ऑफ डिफरेंस भी कहते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। और मेथड ऑफ डिफरेंस क्या है कि 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन, जो हमें यहाँ पर कार्बन की परसेंटेज मिलेगी, प्लस करेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन से, तो हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमें मिल जाएगी। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है दिस इज कैलकुलेटेड बाय द मेथड ऑफ डिफरेंस। सो कंबस्शन एनालिसिस से हमने तीन एलिमेंट की परसेंटेज को कैलकुलेट किया, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को। जी नेक्स्ट अब हम इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले में डिफरेंस को देखते हैं। इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपेरिकल द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स the whole simplest whole number ratio of atom of an element in a compound is called empirical formula, जबकि molecular formula which represent the actual number of atoms of each element in a molecular compound is called molecular formula. Empirical formula is obtained from percentage composition of element, that is chemical analysis से हम empirical formula को calculate करते हैं, जबकि molecular formula को हम multiply n with the empirical formula, तो molecular formula अगर आपको फाइंड करना हो that is equal to n into empirical formula. Empirical formula term is used for both molecular and ionic compounds. Empirical formula की टर्म हम दोनों के लिए यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए भी और आयनिक कंपाउंड के लिए भी, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टर्म इज यूज ओनली फॉर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। एग्जांपल NaCl empirical formula,
CH2O एम्पिरिकल फार्मूला, CH एम्पिरिकल फार्मूला सोडियम क्लोराइड का, ग्लूकोज का, बेंजीन का, ये ग्लूकोज का है, ये बेंजीन का है। और एक एम्पिरिकल फार्मूला एक से ज्यादा कंपाउंड का भी हो सकता है। जैसे CH एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का भी है और CH एम्पिरिकल फार्मूला एसिटाइलिन का भी एम्पिरिकल फार्मूला CHE है। जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज है, बेंजीन है, ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Next, relationship between the empirical and molecular formula. So molecular formula is equal to n into empirical formula. यहाँ आपको एक important point understand करने हैं related with the empirical and molecular formula. The term empirical formula is used for ionic compound and joint covalent structure, sand, SiO2, graphite, diamond, कार्बन। इन सब के लिए हम इंपेरिकल फार्मूला की टर्म यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर कोवलेंट कंपाउंड एज CH2O फॉर ग्लूकोज एंड एसिटिक एसिड। सिंपली यू कैन से कोई ऐसा कंपाउंड नहीं होगा जिसके लिए आप इंपेरिकल फार्मूला की टर्म यूज नहीं कर सकते। इंपेरिकल फार्मूला की टर्म आप हर कंपाउंड के लिए आइदर वो आयनिक हो या वो मॉलिक्यूलर हो या वो जॉइंट स्ट्रक्चर हो, हर एक के लिए हम इंपेरिकल फार्मूला की टर्म जो है वो हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQs, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ CH3COOH। आपको जब किसी भी स्ट्रक्चर का इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करना हो तो आप उस स्ट्रक्चर को पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला में चेंज कर लें। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C2H4O2। अब आप देखिए इस मॉलिक्यूल में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 2। तो आप 2 को अगर आप सबसे डिवाइड करेंगे 2 को तो आपके पास इंपेरिकल फार्मूला क्या बनेगा? CH2O। सो इस कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला CH2O होगा। याद रखिएगा CH2O सिर्फ एसिटिक एसिड का इंपेरिकल फार्मूला नहीं है। एसिटिक एसिड के अलावा नंबर ऑफ कंपाउंड्स है जिनका CH2O इंपेरिकल फार्मूला है, जिसमें नंबर 1 ग्लूकोज है। ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला भी यही है। सिमिलर फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज का इंपेरिकल फार्मूला भी यही होगा। लैक्टिक एसिड का इंपेरिकल फार्मूला भी सेम इंपेरिकल फार्मूला है। सिमिलर एसिटिक एसिड आरडी है और मिथाइल फॉर्मेट एस्टर है। मिथाइल फॉर्मेट का इंपेरिकल फार्मूला भी सेम होगा। फॉर्मेल्डिहाइड also have the same empirical formula. So फॉर्मेल्डिहाइड का भी इंपेरिकल फार्मूला यही है। सो एक इंपेरिकल फार्मूला बहुत सारे कंपाउंड्स का हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक इंपेरिकल फार्मूला सिर्फ एक ही कंपाउंड का हो। नेक्स्ट MCQ, polymer of empirical formula CH2, ये empirical formula has a molar mass 28,000 gram per mole. What is its molecular formula? उसका molecular formula पूछे। So empirical formula mass सबसे पहले आप find करें। empirical formula mass क्या है? CH2, तो mass होगा 12 plus 2 14 mass है, ठीक है। सो n की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। n गिवन मैस 28,000 गिवन मैस है और इंपेरिकल फार्मूला मैस 14। सो 2000 ये n की वैल्यू होगी। सो हम जो n की वैल्यू है ये इंपेरिकल फार्मूला के इतने टाइम्स जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। वी कैन से कि इंपेरिकल फार्मूला जो होगा वो 2000 CH2 2000 टाइम ऑफ इंपेरिकल फार्मूले के इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, complete oxidation combustion of 1 mole of organic compound requires 3 mole of oxygen gas. The formula of the organic compound will be। तो आपको जो नीचे ऑप्शन में कंपाउंड दिए गए हैं इनको आपने कंप्लीट बर्न करना है। कम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यूज होगी और वाटर प्रोड्यूस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। सो इसका आपने मेथड अंडरस्टैंड करना है। ऑक्सीजन, इथेन रेट विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब यहाँ आपने ये पॉइंट समझना है कि किस तरह से हम इसकी मोल कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कार्बन, जितने कार्बन रिएक्टेंट में होंगे उतने मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। जितने हाइड्रोजन होंगे उसका हाफ मोल वाटर बनेगा। सो 6 हाइड्रोजन है, 3 वाटर बनेंगे। सो अब ऑक्सीजन को काउंट करें, 4 + 3 7 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के मोल यूज होंगे 7/2 मोल यूज होंगे। अब हम
सेकंड के लिए यूज देखते हैं कि कितने मोल ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और अगेन वाटर है। सो 2 कार्बन है, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 हाइड्रोजन है, 3 मोल वाटर है, 7 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 + 1 3 है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करूंगा तो ऑक्सीजन कितनी हो गई है, 7 ऑक्सीजन हो गई है। तो हमने 3 मोल ऑक्सीजन, तो टोटल 7 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो हमारे पास ऑप्शन क्या बन रहा है, बीटा। लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी देखते हैं कि उसमें कितने मोल यूज होगा। अगर हम मेथानॉल को देखें तो मेथानॉल में ऑक्सीजन के साथ बर्न करें कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी। एक कार्बन है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, 4 हाइड्रोजन तो 2 मोल वाटर की फॉर्मेशन होगी। 2 + 2 4 ऑक्सीजन है। यहाँ कितनी ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो हमें 4 ऑक्सीजन चाहिए। इसका मतलब है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3/2, 3 + 1 4 मोल हमारे पास ऑक्सीजन के है। इसी तरह आप एसिटिक एसिड को भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वन, 50% each of A and B represent in C compound. What is the chemical formula of C if the relative atomic mass of A 10 AMU and B 20 AMU? अब यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट समझना है कि हम किस तरह से इंपेरिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखिएगा जब दो एलिमेंट हो, लाइक A एलिमेंट है और B एलिमेंट है, दोनों की परसेंटेज क्या है, सेम, 50% ऑफ ईच, दोनों की परसेंटेज सेम है। तो आप इनके मैसेज लिख रहे हैं, इसका क्या है 10 है और इसका मैस कितना है 20 है। इनकी रेशो फाइंड करें, 1:2 है। अब इनको आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आगे पास आंसर क्या होगा, A to B। ये शॉर्टकट है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला फाइंड करने का। सो हमारे पास ऑप्शन क्या होगी, ए। सो अगर आपके पास यहाँ पर इनके मैसेज डिफरेंट हो, लाइक ए और बी है, इसका मैच 20 है और इसका मैच 30 है, तो यहाँ पर रेशियो क्या होगी, 2:3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास होगा A3B2। सो इसका ये इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, क्योंकि दोनों की परसेंटेज क्या है, सेम। जब परसेंटेज सेम होगी तो आपने सिंपली उन एलिमेंट के मैसेज के रेशियो फाइंड करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इजीली उसका इंपेरिकल फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, combustion analysis used to determine the dash of an organic compound मीन हाइड्रोकार्बन्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए, इंपेरिकल फार्मूला के लिए, स्ट्रक्चर फार्मूला के लिए या लेवल स्ट्रक्चर के लिए, वी नो दैट यस डेफिनेटली इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए हम कंबस्शन एनालिसिस से परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड करते हैं और परसेंटेज से इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which compound has same empirical and molecular formula? याद रखिएगा जो molecular formula is equal to n into empirical formula है, वो कंपाउंड जिसमें n की वैल्यू जो है वो यूनिटी होगी, n की वैल्यू यूनिटी होगी, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर एंड इंपेरिकल फार्मूला। ठीक है, अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला CH2O है। ठीक है, सो इसमें n की वैल्यू क्या है, 6 है। अगर हम ये सी ऑप्शन जो है ये लैक्टिक एसिड है और लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O3 है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, सो इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा, सेम इंपेरिकल फार्मूला CH2O इज द इंपेरिकल फार्मूला होगा। अगर हम H2O2 की बात करें तो इसका इंपेरिकल फार्मूला होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का HO होगा, 2 से हम डिवाइड करेंगे। लेकिन अमोनिया एक हमारे पास वो कंपाउंड है दैट हैव द सेम इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि इसमें n की वैल्यू जो है वो 1 है। सो अगर आपके पास कंपाउंड गिवन हो, उनको सॉल्व करने का आसान मेथड ये बेटा कि स्ट्रक्चर को आप चेंज करें मॉलिक्यूलर फार्मूले में, मॉलिक्यूलर फार्मूले से आप उसका इंपेरिकल फार्मूला इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ, ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा, ये स्ट्रक्चर फार्मूला था, तो स्ट्रक्चर फार्मूले से हमने उसका इंपेरिकल फार्मूला फाइंड कर लिए। सो अल्फा ऑप्शन, क्योंकि इसमें कोई सिंपलेस्ट, इससे ज्यादा सिंपलेस्ट नंबर इसमें नहीं बनेंगे, तो इसका इंपेरिकल फार्मूला भी अमोनिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा।